नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस और मैं हूं आपके साथ डॉली बाबरे। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए लगातार। भारतीय सद्भावना मंच के प्रदेश संयोजक शहनवाज मसूरी ने की प्रेस वार्ता। भारतीय सद्भावना मंच के उत्तर प्रदेश संयोजक शहनवाज मसूरी ने प्रेस वार्ता कर अखंड भारत की चर्चा की। भारतीय सद्भावना मंच की विचारधारा हर वर्ग के व्यक्ति को साथ जोड़कर लेकर चलना है। स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से राजू सैफी की रिपोर्ट। आपने प्रेस वार्ता रखी है, किस विषय में रखी है? नाम और प्रेस वार्ता के बारे में बताइए। मेरा नाम शाहनवाज मंसूरी भारतीय, बेसिकली मैं लोनी का रहने वाला हूँ और काफ़ी लंबे समय से समाज से जुड़ा हूँ। अलग अलग पार्टियों में भी मैंने काम किया है। अब राष्ट्रहित की पार्टी भारतीय सद्भावना मंच, जो कि आरएसएस की एक शाखा है, मुझे उससे श्री देवश्री इंद्रेश कुमार जी ने और राष्ट्रीय संयोजिका बहन कल्पना साध्वी जी ने उत्तर प्रदेश संयोजक अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया है। इसी सिलसिले में मैंने एक प्रेस वार्ता रखी है ताकि ये लोगों को मैं बता सकूं और अपनी सुसज्जित और शिक्षित लोगों के साथ उत्तर प्रदेश की टीम बना सकूं। ये पार्टी आप ज्वाइन के लिए है तो कहाँ तक सीमित या क्या एजेंडा के लिए नया लाएंगे? देखिए, पार्टियां तो बहुत हैं, ये एक हमारी पार्टी नहीं, ये एक हमारी आरएसएस की शाखा है और इसका बेसिकली काम जो है वो भारत को अखंड भारत के रूप में एकीकृत करना और जितने भी देश हमारे भारत से कटे हैं उन सबको इकट्ठा करना, क्योंकि हम मुस्लिम हैं और मुस्लिम धर्म के पहले नबी आदम अलैहिस्सलाम इसी भारत की सरजमी श्रीलंका पर आए थे, क्योंकि उस समय भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश सब एक ही था। तो इसी भारत की सरजमी को हमारे आदम अलैहिस्सलाम ने चूमा था। तो हम चाहते हैं कि इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों का समावेश हो और सभी लोगों को हम साथ लेके चलें। तो इसलिए पूरा ध्यान हमारा और हमारी भारतीय सद्भावना मंच का अखंड भारत की ओर है और भारत को अखंड करने के रूप में हम निश्चित रूप से काम कर रहे हैं। अभी तक किसी पार्टी ने सोचा, आपने सोचा है तो ये मुमकिन होगा? देखिए, पार्टी सोचे ना सोचे, लेकिन भारतीय सद्भावना मंच का एकमात्र उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम भारत को अखंड भारत के रूप में देखें और हमारी भी यही कामना है कि हम आने वाला आज़ादी वर्ष मनाएं तो उससे पहले भारत एक अखंड भारत के रूप में हो। अच्छा, आरएसएस और बजरंग दल जैसे पार्टियां कई सारी हैं और मुस्लिम समुदाय समझता है कि मेरे खिलाफ है, इसमें आप कितना वोट करेंगे? देखिए, पार्टी कोई भी किसी के खिलाफ नहीं होती। हर पार्टी का उद्देश्य ये होता है कि सत्ता में बने रहना और देश हित में काम करना। ये भारत देश हिंदू मुस्लिम सभी को मिलाकर एक भारत देश, एक खूबसूरत गुलिस्ता बना है और इस देश को आज़ाद कराने में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने बराबर योगदान दिया है। 1857 की क्रांति में आपने सुना होगा, देखा होगा, इतिहास में पढ़ा होगा कि लाखों मुस्लिमों ने फांसी के फंदे पर उनको फांसी दे दी गई थी पेड़ों से बांधकर, और 1857 की क्रांति से लेकर अब तक मुस्लिम इस देश को अपना समझता है और इस देश पे अपना अधिकार जमाता है, जो कि कुछ हद तक उनकी भावनाओं को देखते हुए ठीक भी है। लेकिन मुस्लिम ने एक रवैया भी बना लिया है कि जब भी सरकार कोई भी एक पॉलिसी लाती है, कोई भी एक कानून लाती है, तो मुस्लिम सबसे पहले उसका विरोध करता है। उस विरोध की निगेटिविटी को देखते हुए बजरंग दल हो या आरएसएस हो, उनके ऊपर एक गलत छाप छोड़ता है। तो ये मुस्लिमों को भी समझना चाहिए, हम सभी मुस्लिम ऐसे नहीं हैं। भारत में रहने वाला हर एक नागरिक, वो किसी धर्म का हो, किसी पंथ का, वो यही चाहता है कि भारत की उन्नति हो और देश नई ऊंचाइयों तक पहुंचे। हम भी देश को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं और देश की पार्टी आरएसएस या और भी जो भी हो, उन सबके साथ हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम भारत को निरंतर नई ऊंचाइयों तक देखें और भारत को एक अखंड भारत के रूप में बहुत जल्दी हम इसको देखें।
आपने भारत जोड़ने की बहुत अच्छी मान रखी है और आपकी इच्छा भी है कि भारत जोड़ने की काफी लोग थे, तो अब भारत जब जुड़ता है तो एक बार क्या लोगों को मैसेज देना चाहिए? बस यही कि पूरा भारत एक अखंड भारत के रूप में काम करे और सभी धर्मों को सभी को साथ लेके काम करे। बस यही हमारी इच्छा है और हमारी ये कोशिश है कि अगला अगर वर्ष हम मनाए नव वर्ष तो अखंड भारत में मनाए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।